दोस्तों क्या बीएसएनएल में फिर से वीआरएस आ रहा है? जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि बीएसएनएल ने अपने लगभग 80,000 कर्मचारियों को 31 जनवरी 2020 को वीआरएस दे दिया था। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू उसको वीआरएस दे दिया था, लेकिन बीएसएनएल के एम्प्लॉइयों के ग्रुप में ऐसी काफ़ी मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं बहुत तेज़ी से कि बीएसएनएल में फिर से वीआरएस आने की संभावना लग रही है। और नीति आयोग ने ऐसा भी बोला है कि 31 मार्च 2022 से पहले पूरा करना होगा इस दूसरे वीआरएस को, ऐसा उस मैसेज में लिखा हुआ है। और दोस्तों बीएसएनएल के कर्मचारियों को सैलरी मिलने में भी फिर से दिक्कत शुरू हो गई है। अब जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मैसेज है बहुत ही तेजी से बीएसएनएल के कर्मचारियों के ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है कि बीएसएनएल वीआरएस 2020 एक्सपेक्टेशन कमिंग सून। मतलब बीएसएनएल का जो अगला वीआरएस है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। जो वीआरएस के इनपुट्स मिल रहे हैं, इट इज रिलायबली लर्न दैट दोज हैविंग गवर्नमेंट पेंशन विल गेट 35 days per completed service year and for those BSNL recruitees may offered 75 days per completed year। मतलब कि दोस्तों ऐसा इसमें कहा गया है कि वो एम्प्लॉय जो वीआरएस के बाद अभी भी बीएसएनएल में बचे हैं और उनका गवर्नमेंट पेंशन है, मतलब जो डॉट से एब्जॉर्ब हुए थे बीएसएनएल में और उनका अभी भी पेंशन है, उनको जो जितने साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं उसका 35 दिन का मिलेगा। और जो बीएसएनएल के रिक्रूटी हैं, जो बीएसएनएल के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटी हैं, उन्होंने जितने साल कंप्लीट किए हैं उसका 75 दिन का उनको कुछ जो भी सैलरी होगी वो मिलेगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो जिनका पेंशन है, अगर उनका 10 साल का कंप्लीट हुआ है सर्विस तो उनको लगभग 350 दिन, और अगर जो बीएसएनएल रिक्रूटी हैं जिनका पेंशन नहीं है और उन्होंने 10 साल सर्विस कंप्लीट किया है तो उनको 750 दिन की सैलरी मिली है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसा कि एक पॉइंट आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि मिनिमम सर्विस 15 ईयर या 45 ईयर विच एवर मीट फर्स्ट। मतलब ये बात आती है कि जो दूसरा वीआरएस है उसके लिए एलिजिबल कौन कौन रहेगा। वो एम्प्लॉई जिन्होंने 15 साल की नौकरी अपनी कंप्लीट कर ली है या फिर उनका एज 45 साल हो गया है। मतलब कि वो एम्प्लॉई जिनने 15 साल तक बीएसएनएल में जॉब कर लिया है या फिर उनका एज 45 साल तक हो गया है, जो भी पहले आ जाता है वो दूसरे वीआरएस के लिए एलिजिबल रहेंगे, ऐसा इस मैसेज में लिखा हुआ है। और एक पॉइंट और भी आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम सर्विस एज पर आईआईएम रिकमेंडेशन टू नीति आयोग इट्स कंप्लीट ऑन बिफोर 31 of March 2022 रिक्वायर्ड मैन पावर मैक्सिमम 30K। जैसा कि यहाँ पे इस मैसेज में लिखा है कि आईआईएम के नीति आयोग को ऐसा रिकमेंड किया है कि ये जो वीआरएस है 2022 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो बीएसएनएल को रन करने के लिए, बीएसएनएल को चलाने के लिए मैक्सिमम जो एम्प्लॉय होने चाहिए वो लगभग 30,000 होने चाहिए। ऐसा आईआईएम ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने नीति आयोग को बोला है, ऐसा इस मैसेज में फॉरवर्ड किया गया है। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भी डेटा बहुत ही तेज़ बीएसएनएल के ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि बीएसएनएल के रिक्रूटी कितने लोग हैं और जो डॉट से बीएसएनएल में आए हैं, जो कितने एब्जॉर्बी हैं, जिनका अभी पेंशन है, वो कितने लोग हैं, वो दोनों लोगों को डिवाइड करके बताया जा रहा है, उस डेटा में दिखाया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि वीआरएस नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड इन कमिंग मंथ। मतलब लगभग जल्द ही वीआरएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ऑल्सो एज पर गवर्नमेंट इंटरनल
circulation resources, BSNL will work only in strategic non-commercial places. Only 30 के एम्प्लॉय नीडेड टू वर्क। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट के इंटरनल सर्कुलेशन से रिसोर्सेज जो भी हैं, ऐसा कि BSNL सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक जगहें हैं वहाँ पर ही काम करेगा, कॉमर्शियल जगहों पे काम नहीं करेगा। और BSNL को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 30,000 एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। एंड स्ट्रक्चर ऑफ BSNL विल बी लाइक ओनली कॉर्पोरेट प्लस सर्कल ऑफिस एंड ऑल विल रिपोर्ट टू देम, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया है। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, इट इज लर्न दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा इंटरेस्ट इन BSNL एंड MTNL टेक ओवर एंड विल लॉन्च ऑफ 5G। इसको अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम VRS के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या BSNL में सच में VRS आ रहा है? अब मैं दोस्तों आपको वो डेटा दिखाना चाहूँगा जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि एब्जॉर्बी एम्प्लॉय कितने हैं और BSNL के रिक्रूटेड एम्प्लॉय कितने हैं। ये डेटा भी बहुत तेज सर्कुलेट हो रहा है, मैं भी वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि BSNL HR समरी एज ऑन 31 ऑफ मई 2021, 31 मई 2021 तक का ये BSNL में HR समरी है, मतलब कितने उसमें स्टाफ है। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय हैं, जी हाँ दोस्तों, जो एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं, लगभग 27,692 एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय हैं। मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटी तो ये मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉय होंगे वो डॉट से BSNL में आए होंगे जब BSNL बना था। और अगर ये डॉट से BSNL में आए हैं तो लगभग सभी लोगों के पास पेंशन स्कीम होगी, पेंशन की फैसिलिटी होगी। और अगर दोस्तों इसमें भी देखा जाए, इसमें भी कैटेगराइज किया जाए तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब एम्प्लॉय हैं लगभग 1919 लोग ग्रुप ए के हैं और ग्रुप बी के 5,569 लोग हैं और ग्रुप सी के 15,532 लोग हैं और ग्रुप डी के 4,672 लोग हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 27,692 एम्प्लॉय हैं जो डॉट से आप कह सकते हैं डॉट से BSNL में एब्जॉर्ब कराए गए हैं, लगभग इतने एम्प्लॉय हैं। और जो अगर डॉट से BSNL में आए हैं तो मतलब इनके पास पेंशन की जो स्कीम है, पेंशन की जो फैसिलिटी है इनके पास जरूर होगी। तो शायद, और जो BSNL के रिक्रूटी हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 38,300 टू 38,000 एम्प्लॉय BSNL के रिक्रूटी हैं। अब जैसा कि आपने उस मैसेज में देखा कि BSNL को चलाने के लिए मैक्सिमम 30,000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ऐसा IIM ने नीति आयोग को बोला है। तो इस डेटा से दोस्तों ये क्लियर एक बात ये भी हो रहा है कि BSNL अभी क्या फोकस करना चाह रहा है कि ये जो एब्जॉर्ब एम्प्लॉय हैं जिनके पास पेंशन है और कुछ जो BSNL के एम्प्लॉय हैं जो लगभग 2000 या फिर 2002 में रिक्रूट हुए होंगे, उनका एज जो उन्होंने जॉब किया होगा वो 15 साल से ज़्यादा लगभग ये कर चुके हैं। अगर जो 2000 के रिक्रूटी होंगे या 2002 के रिक्रूटी होंगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो उनका 15 साल जो जॉब है वो कंप्लीट हो चुका है BSNL में। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 27,000 एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉय हैं तो इसमें से कुछ लोग अगर VRS 2 ले लेते हैं या फिर BSNL के जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने 15 साल अपना कंप्लीट कर लिया है, अगर वो VRS ले लेते हैं उस मैसेज के अकॉर्डिंग, जैसा कि वो मैसेज बहुत तेज फॉरवर्ड हो रहा है और ये भी डेटा बहुत तेज फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि यहाँ पे लगभग 27,000 में से 20,000 लोग भी VRS ले लेते हैं, 20,000 लोग यहाँ से VRS ले लेते हैं और कुछ लगभग दोस्तों यहाँ से भी 10,000 या 15,000 लोग BSNL रिक्रूटी VRS ले लेते हैं, तो आप देख लेंगे कि लगभग 30,000 एम्प्लॉय ही BSNL में बचेंगे VRS उसके बाद। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मैसेज BSNL के ग्रुप में बहुत ही तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है, क्या ये सही है? अगर आप BSNL में जॉब करते हैं या आपके रिलेटिव BSNL में जॉब करते हैं तो क्या BSNL में फिर से VRS आ रहा है
ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा इसका आंसर, कि आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि BSNL में फिर से सैलरी डिले होना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि पहला VRS आया था तो उसके बाद भी, पहला VRS आया था तो उसके पहले भी BSNL ने सैलरी डिले करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी रीज़न उसमें BSNL बता रहा था कि BSNL को घाटा हो रहा है या फिर जो भी रीजंस रहे होंगे इसके कारण सैलरी देने के उसके पास पैसा नहीं, इसलिए वो पे नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि BSNL के कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा हो कि यार BSNL बंद होने वाला है, BSNL में सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, तो चलो छोड़ देते हैं, चलो VRS ले लेते हैं। ऐसा भी तो बात हो सकता है। तो क्या इसीलिए फिर से BSNL में सैलरी की दिक्कत स्टार्ट हो गई है कि फिर से एम्प्लॉय ये सोचने लगे कि यार सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, BSNL का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए VRS फिर से आ जाएगा तो चलो दूसरा वाला भी VRS ले लेंगे। क्या ये इसीलिए BSNL की सैलरी डिले कर दी जा रही है या की जा रही है, या फिर जो BSNL का मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि BSNL के पास इतना इनकम नहीं हो पा रहा है कि वो स्टाफ की सैलरी कर पाए, वो अपने कर्मचारियों की सैलरी कर पाए? इसका जवाब दोस्तों मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोस्तों ज़रूर दें कि क्या चल रहा है BSNL में। अगर आप BSNL के कर्मचारी हैं या BSNL के रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चल रहा है ये BSNL में। और दोस्तों ऐसे ही BSNL के बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह पाने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों सवालों का जवाब अगर हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।